हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मास्टर सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। अभी तक इसके अंदर 15 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और आज का ये जो वीडियो है ये 16 वीडियो है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 15 वीडियोस हैं ये बिल्कुल बेसिक थे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े एडवांस वीडियोस। आगे आने वाले 20 से 25 वीडियोस होंगे जो एडवांस होंगे और उसके बाद आप एक एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन जाएंगे अगर आप अच्छे से इस वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा एडवांस वीडियो है। मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्ट पैरामीटर्स, जिसको हम रेस्ट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे। आगे जो वीडियोस होंगी उसमें हम स्प्रेड ऑपरेटर्स, क्लोजर, एजेक्स, ये चीज़ों को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आज 16 वीडियो है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये पुरानी वीडियो का कोड है। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। वहां से जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा 15 वीडियो का कोड है, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ये इमेजिन करके ये सीरीज लेकर चल रहा हूँ कि आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है। क्या आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है तभी आप ये वीडियोस जो हैं वो देख रहे होंगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं होगा तब तो आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगी जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट जो है वो आती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेस्ट ऑपरेटर। उसके बाद ये रेस्ट ऑपरेटर की नीड क्यों पड़ी। ये रेस्ट ऑपरेटर जो है वो ES6 के अंदर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जिसको हम ECMAScript 2015 भी बोलते हैं, ये रेस्ट ऑपरेटर उसके अंदर आया। अब इसकी नीड क्यों पड़ी हमें, क्या ऐसा काम था जो रेस्ट ऑपरेटर के बिना पॉसिबल नहीं था। तो पहले उसको देख लेते हैं। ES5 में हम क्या करते थे। अब मान लीजिए मुझे दो नंबर्स का सम करना है, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं सम। और यहाँ पर दो पैरामीटर्स, यहाँ पर जो लिखेंगे वो पैरामीटर्स, जो कॉल करते वक्त लिखेंगे वो होंगे आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं console.log सिंपल a प्लस बी, और अब करेंगे इस फंक्शन को कॉल और इधर लिखूंगा 2,2। दिस इज पैरामीटर्स एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट्स। आई होप दैट मेक सेंस। ये जो है वो है पैरामीटर्स, ये जो है वो आर्ग्यूमेंट्स। या आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स में जो है वो क्या डिफरेंस है, तो आप बता दीजिए। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो हम देते हैं वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और जब कॉल करते हैं तब जो देते हैं वो होते हैं, सॉरी, जब डिफाइन करते वक्त जो देते हैं वो होते हैं पैरामीटर्स, और जब कॉल करते वक्त वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी सिंपल जो है वो सम तो हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कॉपी पाथ कर लेता हूँ, गूगल क्रोम पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी सम तो हो जाएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये देखिए 4 आ रहा है, 2 + 2 4, सिंपल। उसके बाद अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है और मुझे इसका सम चाहिए। तो लेकिन ये तो 4 ही दे रहा है, ये तो इसको तो और कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, तो ये 4 ही दे रहा है। ए में आ गया 2 और बी में आ गया 2, आगे की वैल्यूज को इसने देखा भी नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा आगे के वैल्यूज के लिए, मुझे यहाँ पर C, D, E, F लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी फिर +C+D+E+F। तो क्या अब अगर मेरे पास 16 जैसे पैरामीटर्स हैं, अभी 6 हैं, अगर 6 ना होके 16 हो, तो मैं क्या ABCDEFG पूरी ABC लिखने बैठ जाऊंगा यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। हर काम को करने का एक मैनेज्ड वे होता है। देख लें, अभी आ तो रहा है लेकिन कोई फायदा तो नहीं है इसका। इतना लंबा कोड अगर कोई देखेगा आपका डेवलपर, तो वो तो यही समझेगा कि ये एक बिगिनर है।
तो हमें ऐसा नहीं करना, हर काम को करने का एक होता है मैनेज वे। उसी मैनेज वे से हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, वही हमें देता है ES6 का रेस्ट ऑपरेटर। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पर लिख देता हूँ ES6। अब यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट। सिंपली आपको लगाने हैं 3 डॉट्स, यही निशानी है रेस्ट ऑपरेटर्स की। उसके बाद आप कोई भी इधर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सम करना है ना तो मैं लिख देता हूँ सम डबल लिख देता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन का नाम भी सम है तो ये कोई मिस्टेक ना हो जाए, मसला ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सम लिख दिया, सही है। तो यहाँ पर सम आ गया। अब ये क्या करेगा, ये एक एरे बना देगा। ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, इसका ये एक एरे बना देगा। मैं आपको जरा कंसोल में दिखाऊं, डबल एम लगाने दिखाता हूं कंसोल में। तो ये देखिए इसने इन सब वैल्यू का जो है वो एक एरे बना दिया। अगर आप एरे नहीं चाहते तो यहाँ पर भी 3 डॉट्स लगाइए और देखिए ये अलग अलग वैल्यूज हमें निकाल कर दे देगा, सही है। इतना हो गया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, अब मुझे सिंपल इसका सम ही तो कराना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल नाम से। टोटल की वैल्यू जो होगी वो बाय डिफॉल्ट 0 होगी, इसी के अंदर हमारा सम जो है वो ऐड होगा। अब इसको प्रिंट कैसे कराएं, अब ये एक एरे बन गया ना। एरे को प्रिंट कराने के लिए कौन सा लूप यूज होता है, बहुत सारे लूप हैं, और सबसे बेस्ट लूप कौन सा है इसी सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो एरेज को आइटरेट करने के लिए सबसे बेस्ट लूप जो है वो है फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप में लगा लेता हूँ यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ लेट की ऑफ सम। अब सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो सम की इस की के अंदर आ गई, और टोटल के अंदर मैं अब क्या करूंगा, सिंपल कंसोल डॉट लॉग। अगर की को प्रिंट कराऊं और आपको दिखाऊं तो ये सारी की सारी वैल्यूज जा रही हैं, सही है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं सिंपल टोटल प्लस की करूं अगर मैं, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं हो रहा। टोटल के अंदर तो 0 ही आ रही है, और जो सिंपल वैल्यू थी टोटल की और की वो सारी वैल्यू जो है वो हमें प्रिंट करा के दे रहा है। तो अगर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग अभी की कर देता हूं इधर और इस लूप से बाहर निकलता हूं, तो यहां पर कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, टोटल को बराबर करना है। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस की। टोटल की जो वैल्यू है उसमें ऐड कर दो की वैल्यू, और कंसोल डॉट लॉग सिंपल आप टोटल कर दो। कंसोल डॉट लॉग टोटल कर दो, दिखाता हूं। तो इस सम जो है वो मुझे सारा का सारा मिल रहा है। अब इधर अगर और भी वैल्यूज ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखिए मैं 7 या 4 कुछ भी लिख सकता हूँ, जितनी वैल्यूज ऐड करूंगा। अब मुझे कुछ करने की नीड नहीं है, 44 यहाँ पर आ रहा है। तो देखा कितनी इजीली हमने सम कर लिया, इतनी सिंपली हमने रेस्ट ऑपरेटर की हेल्प से सम कर लिया। यहाँ पर देखिए कोड की लेंथ, और यहाँ पर देखिए कितनी सिंपल हमने आइटरेट कर लिया एरे को। फॉर ऑफ लूप आपका रिवाइज भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, और देखा आपने कैसे रियल लाइफ में 2 चीजों का यूज कर सकते हैं, सम, ये रेस्ट ऑपरेटर का, और रेस्ट पैरामीटर भी बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर का, और फॉर ऑफ लूप का। और इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आप इधर लिखना चाहें सिर्फ प्लस इधर लिखें, और अब इसकी भी नीड नहीं है। अब इसका भी यही मतलब हो गया कि इन दोनों का सम कर दो, सही है। और कोड छोटा कर दिया कोड को। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही तरीका है, ये सही तरीका है या ये सही तरीका है, और कितना इजी था रेस्ट ऑपरेटर। कोई बहुत ही सिंपल वे था इसको मैनेज करने का। उसके बाद हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है टेम्पलेट स्ट्रिंग।
बहुत ही सिंपल अगर मैं बोलूं, बहुत सिंपल चीज है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई मुश्किल नहीं है। आपने कॉन्केटिनेशन तो पढ़ा ही होगा। जैसे दो चीजों को आपस में जोड़ना हो तो हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं उसको। सिंपल अलर्ट करूंगा, दिस इज जस्ट टेक्स्ट। अब इसको जोड़ना है, किसी और चीज को साथ जोड़ना है। अगर मुझे नंबर चाहिए तो मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा, दिस इज जस्ट टेक्स्ट और 12 आ गया। कॉन्केटिनेशन किया ना हमने प्लस लगा के, मतलब इसको इसके साथ जोड़ दो। और स्पेस भी ऐड करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं, तो ये स्पेस भी ऐड हो जाएगी। जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? कॉन्केटिनेशन की हेल्प से। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर काम को करने का एक मैनेज्ड वे होता है। अब क्या, अब मुझे 4 से 5 चीजें जोड़नी है, क्या हर बार मैं प्लस 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 लिखूंगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसी को सॉल्व किया टेम्पलेट स्ट्रिंग ने। ये भी आया है ES6 के अंदर। जितना भी कोड है सबको मैं करूंगा कट, सॉरी कट नहीं करूंगा, जितने भी ये जो स्ट्रिंग वगैरह इन सबको मैं यहाँ से हटाऊंगा और इस सबको एक बैकटिक में डाल दूंगा। अब ये बैकटिक क्या होता है? आपको अपने कीबोर्ड के अंदर स्किप की जो होती है, स्किप की सबसे फर्स्ट की, उसके नीचे जो है एक बैकटिक की मिल जाएगा, इस तरह का निशान, ये भी होता है बैकटिक। तो इसके अंदर आपको सारा का सारा कोड डाल देना है। अगर मैं अभी प्रिंट कराऊंगा ये तो इस सबको प्रिंट कर देगा ऐसे। तो ये देखिए इसने सब कुछ प्रिंट ऐसे ही कर दिया, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ 12 अलग प्रिंट हो, 12 एक नंबर माना जाए और ये जो है एक स्ट्रिंग माना जाए। तो अब प्लस की तो नीड है ही नहीं, ना स्पेस की नीड है ना इसकी नीड है, सिंपल। अब इस 12 को मैं डाल देता हूँ एक वेरिएबल में, लेट नम नाम के वेरिएबल में मैं इस 12 को डाल देता हूँ, सही है। और इधर मैं लिखूंगा नम, इधर मैं सिंपली लिख देता हूँ नम। क्या अभी प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है इस स्ट्रिंग के अंदर तो आपको इधर $साइन और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो मुझे मिल जाएगा। यही सिंपल वे है बस। तो ये देखिए दिस इज जस्ट टेक्स्ट और 12 आ गया। हालांकि मैंने इधर 12 नहीं लिखा, सिंपल नम की वैल्यू वो जो मिल रही है मुझे इधर वो मिल रही है, बिल्कुल सही। तो देखा आपने कितनी इजीली हम चीजों को आपस में मर्ज कर सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये बहुत ही सिंपल था। अगर आपको इसके आगे कुछ भी लिखना है और वो भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ भी इधर लिख देता हूँ ऐसे, तो मैं सॉरी कुछ भी लिख देता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ और दिखाता हूँ। तो ये देखिए आगे जितना कुछ करना चाहें, और अब आप स्पेस भी प्लस करके नहीं, आप जितनी मर्जी स्पेस देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। ये देख रहे हैं स्पेस भी आ चुकी है। अब कितनी इजीली हम टेम्पलेट स्ट्रिंग की हेल्प से क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो यार जल्दी जल्दी कर दो, क्योंकि सारी वीडियोस इसी के अंदर आने वाली हैं, एडवांस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में और कोई नई चीज़ के बारे में उसके साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।